आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत। मेरा चैनल क्रेजी मैथ्स विद हरीश सुथार। तो अपने पिछले वीडियो में जो अपना टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, उसके फर्स्ट पार्ट की बात कर ली थी। उसके बाद में अब अपने बात करेंगे आज पार्ट नंबर सेकंड की। तो पार्ट नंबर सेकंड में अपने लेवल नंबर 3 की बात करेंगे। तो लेवल नंबर 3 में अपने देखो किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, किस प्रकार उनको सोल्व करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपने पास में कोई फॉर्मूला नहीं है और कोई भी ट्रिक है वो नहीं है, बिल्कुल बेस यानी वैल्यू सिस्टम है, उससे आपको वो क्वेश्चन है वो समझने हैं। तो अपने शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, लेवल नंबर 3। जो भी इस YouTube चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपने क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अपने देखते हैं कि किसी वस्तु को बेचने पर 12% का लाभ होता है। तो वही जैसे अपने फर्स्ट लेवल में किया था उसी प्रकार है। तो एक तरफ अपने क्या लिख लिया CP और एक तरफ अपने क्या लिख लिया SP, यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य और इधर सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो अगर अपने पास में CP है 100 रुपए, तो इसने अपने को क्या बोला है कि किसी वस्तु को बेचने पर 12% का क्या होता है, लाभ होता है। तो इसका मतलब 100 रुपए की वस्तु अपने कितने रुपए में बेचेंगे, 112 रुपए में, तभी अपने को कितने का लाभ होगा, 12 रुपए का। यदि उसे 1600 रुपए में अधिक बेचा जाता तो लाभ है वो 16% होता। अब उसने ये नहीं बोला कि 16% अधिक होता या कम होता, उसने ये बोला है कि जो पहले लाभ 12% हो रहा था, अगर उसको 1600 रुपए अधिक में बेचें तो अपने को जो लाभ है वो अब कितना होगा, 1600 रुपए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो पहले जो लाभ था वो 112 रुपए था, तो अब वो वस्तु जो पहले विक्रय मूल्य था वो 112 रुपए था, अब वो विक्रय मूल्य वो कितने रुपए हो गया, 116 रुपए। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस दे रखा है वो अपने को कितने रुपए दे रखा है, 1600 रुपए। देखो इसको एक बार फिर से समझो कि पहले वह इस वस्तु को कितने % लाभ पे बेच रहा था, 12% पे। तो अपना जो विक्रय मूल्य था वो कितना हो गया, 112 रुपए। अब वह इसको इमेजिन कर रहा है कि अगर इस पे 16% लाभ होगा, कब होगा, जब इसे 1600 रुपए अधिक में बेचा जाए। कि मान लो अगर उसको 16% का लाभ होगा तो उसका विक्रय मूल्य क्या रहेगा, 100 की वस्तु है, अगर उसको 16% अधिक कमाना है तो वो क्या हो जाएगा, 116। अब देखो अपने हिसाब से मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया था वैल्यू सिस्टम का। वैल्यू सिस्टम में क्या होता है अपने पास में, एक तो होती है रियल वैल्यू, रियल वैल्यू के बटा में क्या होती है, इमेजिनरी वैल्यू, जो इसी रियल वैल्यू की इमेजिनरी वैल्यू है। और मल्टीप्लाई में अपने पास में वह वैल्यू होती है जो अपने को ज्ञात करनी होती है। तो वो इमेजिनरी वैल्यू जो अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो अब आप यहाँ पे देखो जो रियल वैल्यू है वो रियल वैल्यू अपने को कितना दे रखा है, 1600। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो अपने को अंतर दिया है वो 1600 दिया है, और अपने हिसाब से इसका जो अंतर है वो कितने हैं, 4। देखो पहले 112 और फिर 116, तो यानी 4% अधिक क्या हो रहा है, लाभ। कब, जब 1600 रुपए अधिक में बेचा जा रहा है। तो 1600 के बटा में अपने क्या कर देंगे, 4 इंटू। अब देखो अपने को उसने क्या बोला है, क्रय मूल्य, और अपना जो क्रय मूल्य है वो इमेजिनरी वैल्यू कितनी है, 100। तो अपने मल्टीप्लाई में कितना लगा देंगे, 100। तो 1600 में अगर अपने 4 का भाग दें तो 4 चौके 16, ये आ गया 400, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया, 100। तो ये अपने पास में आ जाएगा 40,000। तो पहली जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो कितने रुपए होगा, 40,000 रुपए होगा। तो आप इसको थोड़ा देखिए, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इसी प्रकार अपने बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो इसको अपने इरेज करते हैं सबसे पहले। इसको क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल आसान है वैल्यू सिस्टम, बिल्कुल इजी वे से आप क्या है बिना फॉर्मूले के इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो।
तो किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी अपने पास में वो वस्तु है 100 रुपए की और लाभ कितने रुपए का हो रहा है 20% का, तो अपने पास में आ जाएगा जो विक्रय मूल्य है वो कितने 120। अब देखो यदि इसे 1500 रुपए में कम बेचा जाए, यहाँ पे क्या होगा कम, अगर अब कोई वस्तु को थोड़ा जो प्राइस है उससे कम बेचेंगे तो वो क्या होगा लाभ अपने को कम मिलेगा। तो अब ये बोल रहा है अपने को कम बेचा जाता है तो लाभ 17% होता है। अब देखो पहले 120 रुपए था इसका विक्रय मूल्य, अब इसका विक्रय मूल्य वो कितने रुपए हो गया अपने पास में 117 रुपए। अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कितने रुपए कम हो रहे हैं 3 रुपए, क्वेश्चन के हिसाब से कितने रुपए कम हो रहे हैं 1500 रुपए। अब देखो वही वैल्यू सिस्टम, तो वैल्यू सिस्टम के हिसाब से अपने क्या है रियल वैल्यू और बटा में क्या आ जाएगा इमेजिनरी वैल्यू और इनटू में क्या आ जाएगा इमेजिनरी वैल्यू कौन सी जो अपने को ज्ञात करनी है। ज्ञात क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर अपने को क्रय मूल्य है, तो अब अपने क्रय मूल्य है वो कितना है 100, तो रियल वैल्यू अपने को दे रखी है 1500 रुपए और अपने अकॉर्डिंग इमेजिनरी वैल्यू है वो कितनी है 3, इनटू में क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो कितना अपने पास में आ जाएगा 100, तो 1500 में अपने 3 का भाग दिया 5 दिए 15, तो ये आ गया 500 और इनटू में 100, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 50,000 रुपए। तो देखो वही बिल्कुल मेथड है, कोई भी इसमें अलग नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है पहले कितने पे बेच रहा है फिर कितने पे है, दोनों का क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस कितना है और अपने हिसाब से इसका डिफरेंस कितना है। तो रियल वैल्यू के बटा में अपनी इमेजिनरी वैल्यू है वो इसको रख देंगे, तो अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनको सॉल्व है वो किया जाएगा। तो इसी प्रकार अपने क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है किसी वस्तु को 5% हानि पे बेचा जाता है। अब देखो वो दोनों क्वेश्चन थे वो लाभ पे डिपेंडेंट थे, ये क्वेश्चन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है हानि के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अपना सीपी है वो कितना है 100। अब देखो 5% की हानि, तो 5% की हानि कब होगी जब अपने 100 रुपए वाली वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे 95 रुपीज में। तो ये अपने पास में जो विक्रय मूल्य है वो कितना आ गया अपने पास में 95। आगे देखो यदि इसे 1200 रुपए अधिक में बेचा जाता है, कितने रुपए अधिक में बेचा जाता है 1200 रुपए ज्यादा में बेचा जाता, तो उसे 10% का क्या होता लाभ होता। अब देखो 10% का लाभ कब होगा जब 100 रुपए की वस्तु है वो कितने रुपए में बेचेंगे अपने 110 रुपए में बेचेंगे, तभी अपने को कितने प्रतिशत का लाभ होगा 10% का। और ये जो इसका डिफरेंस क्वेश्चन के हिसाब से दे रखा है वो अपने को कितने रुपए दे रखा है 1200 रुपए, यानी ये जो 1200 रुपए हैं वो क्वेश्चन ने अपने को दिए हैं कि 1200 रुपए अगर अधिक बेचता तो अपने को 10% का है वो लाभ होता। और अपने हिसाब से देखें तो अपने हिसाब से जो डिफरेंस है वो कितना है तो 95 और 110, तो ये अपने पास में हो जाएगा 15। तो अपने हिसाब से डिफरेंस है वो 15 है और क्वेश्चन के हिसाब से जो डिफरेंस है वो कितना है 1200 रुपए। और इसने देखो आगे क्या पूछा है लाभ हो तो बताइए कि दुकानदार इसे कितने रुपए में बेचता कि इसे 20% का लाभ होता। अब देखो 20% का लाभ, 20% का लाभ यानी प्रॉफिट कब होगा जब वो 100 रुपए वाली वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा 120 रुपए में। अब आप यहाँ पे देखो कि इस क्वेश्चन में है वो क्या था क्रय मूल्य था तो अपने मल्टीप्लाई में 100 रखा, इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य था तो अपने मल्टीप्लाई में 100 रखा। अब इस बार पहले अपने क्रय मूल्य ज्ञात नहीं करेंगे यानी मल्टीप्लाई में 100 नहीं रखेंगे, क्यों क्योंकि अपने को पूछा है कि यह कितने रुपए में बेचता कि उसको 20% का क्या होता लाभ। अब 20% का लाभ कब हो रहा है जब वो 100 वाली वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है 120 में, तो अपने को इस बार मल्टीप्लाई में कितना रखना है 120। तो अपने पास में जो रियल वैल्यू है वो तो है 1200 क्वेश्चन के हिसाब से। अपनी इमेजिनरी वैल्यू है पहले अपने 95 माना 5% हानि पे,
10% लाभ बोला तो अपने 110 माना, तो दोनों का डिफरेंस है वो कितना हो गया 15। और इनटू में वो चीज जो अपने को ज्ञात करनी है, ज्ञात क्या करना है अपने को 20% लाभ कब होता, तो 20% लाभ के लिए अपने को 100 वाली वस्तु कितने में बेचेंगे 120 रुपए में, तो मल्टीप्लाई में आ जाए 120, तो 15 8 होते हैं 120, तो ये आ गया इधर 80 और इनटू में 120, तो 12 8 96, 2 0 लगे, तो वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा 9600 रुपए में बेचेगा। तो उस व्यक्ति को, उस दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा 20% का। अगर यही क्वेश्चन में अपने को ये बोलता कि यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए अपने मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या लगाते हैं 100, और 100 लगाने के बाद में 80 इंटू 100, और अपने पास में जो आंसर होता वो कितना हो जाता 8000 रुपये वो हो जाता। तो ये था हमारा लेवल नंबर 3। मुझे यही आशा है कि आप लोगों को आसानी से है वो समझ में आ गया होगा। अगर मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, और इस YouTube चैनल को आप आगे से आगे क्या शेयर कीजिए, ताकि जो स्टूडेंट्स आगे वैकेंसी आने वाली है तो उनको उसमें फ़ायदा मिल सके, क्योंकि ये बिल्कुल एक नया तरीका है, इसमें कोई फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का फ़ायदा है और जो दूसरे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे उनका भी इसमें फ़ायदा है। धन्यवाद।